Hello students, let us read the question. What is the velocity of the block where the angle between the string and horizontal is 30 degree as shown in the diagram? अब इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि टोटल वर्क डन by internal forces in a system is equal to 0. किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग है तो टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है वगैरह वगैरह, जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया गया टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। अब हमारे सिस्टम में तो इंटरनल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग का टेंशन है, तो यहाँ पर टेंशन का भी जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम इसलिए कह सकते हैं कि सम ऑफ टी वेक्टर इंटू एस वेक्टर बराबर होगा 0। टी मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग और एस वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स टेंशन के रूप में है और डिस्प्लेसमेंट हम मान ले रहे हैं एस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क होगा और वर्क का टोटल वर्क का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को यदि हम टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिल जाएगा टी डॉट वी इक्वल टू 0, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी टी होगा और ds बाई डी टी मीन्स वेलोसिटी v। और इस दूसरे इक्वेशन को फिर से आप यदि टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी आपको मालूम है एक्सीलरेशन होता है, और इस हम कह सकते हैं कि टी डॉट ए ये भी बराबर 0 होगा सारे टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का सम, ये बराबर 0। तो ये तीनों इक्वेशन किसी भी सिस्टम के लिए हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन हमारा सेकंड इक्वेशन पर डिपेंड। तो चलिए मान लेते हैं कि इस रस्सी में जो टेंशन है वो टी के बराबर है। ब्लॉक के लिए टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो पॉइंट पी के लिए टेंशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करती है। आपका टेंशन हो गया, दोनों एंड पर जो ऑब्जर्वर होंगे उनको टेंशन तो सेम मिलेगा लेकिन डायरेक्शन उनको अलग अलग मालूम होगा। और जितना टेंशन इस स्ट्रिंग में ब्लॉक और पुली के बीच है बिल्कुल उतना ही टेंशन यहाँ पर भी मिलेगा, वही रस्सी है सेम। तो क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट पी की जो वेलोसिटी वो वीपी के बराबर है और ये वीपी जो है इस तरफ है, तो टेंशन टी और वेलोसिटी वीपी के बीच का जो एंगल होगा वो इतना हो गया, और ये एंगल हम देख रहे हैं 180 डिग्री के बराबर। जबकि यहां टेंशन टी, ये टेंशन आपका टी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी है वीबी, इस तरफ जा रहा है, इनके बीच का एंगल कहता है 30 डिग्री। तो हम अपने दिए गए सिस्टम जो कि फिगर में दिया हुआ है के लिए हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन? सम ऑफ टी डॉट वी ये बराबर होता है 0। तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन टी इंटू उसकी वेलोसिटी वी बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, प्लस पॉइंट पी के लिए टेंशन टी इंटू उसकी वेलोसिटी वी पी, ये बराबर होगा 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो सॉल्व करना आपको आता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जहां थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बस उसी को अप्लाई करके यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? टी इंटू वी बी इंटू, और इनके बीच का एंगल कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो हो गया कॉस 30, प्लस अगेन टी इंटू वी पी,
और इनके बीच का जो एंगल है हमने पहले ही मालूम कर रखा है 180 डिग्री है, तो हो गया cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। अब देख रहे हो कि t पूरे इक्वेशन से कैंसिल हो रहा है, तो हमको बच रहा है VB और cos 30 की वैल्यू मालूम है √3/2 प्लस t तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया VP और cos 180 की वैल्यू मालूम है, ये -1 होता है, बराबर हो गया 0। तो यहाँ हमको मिल रहा है कि VB इंटू √3/2 इक्वल टू माइनस VP इधर आके हो गया प्लस VP and therefore VB the velocity of the block is equal to 2/√3 times of the velocity of point P VP। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमको ब्लॉक की वेलोसिटी पूछा है इन द टर्म्स ऑफ VP। तो हमको मिल रहा है 2VP/√3। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, VB इक्वल टू 2VP/√3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।